हेलो एवरीवन। तो नीट 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है। तो अब तक आपको अपना रिज़ल्ट मिल गया होगा। ठीक है, तो किसी का सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब हो गया होगा, मतलब क्या मतलब वो उतना मार्क्स मिल गया होगा कि जिससे सिलेक्शन हो जाए। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अच्छा नहीं कर पाए या फिर थोड़े मार्क्स से छूट गए या फिर पिछले साल नहीं पढ़े थे। तो उनके लिए मैं आज एक मतलब डिटेल्ड एक मतलब एक गेम मतलब एक रोड मैप लाया हूँ जिसे फॉलो करके वो आसानी से एक मतलब नीट 2026 को क्रैक कर सकते हैं। तो मेनली स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे यकीन 2.0 को कैसे फॉलो करना है, कि बेस्ट टीचर कौन सा है, मतलब दोबारा से नोट बनाना पड़ेगा कि नहीं, या फिर लाइव देखें या फिर रिकॉर्ड लेक्चर देखें, वन शॉट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स कहाँ है और बेस्ट टेस्ट सीरीज़ क्या है। ठीक है, तो बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो मैं सारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज कंपेयर करके एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो उसको आप मतलब कुछ दिन बाद बनाऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले मतलब एक आपको एक बात बता दूँ। ठीक है, तो पहले तो आप खुद से ये पूछो कि आपका नीट 2025 में सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो ठीक है, फ्रेशर स्टूडेंट का भी सेम प्लान फॉलो कर सकते हैं जैसे मैंने क्लास 12 में किया था। एक इनके यूज़ करके अब मैंने मतलब क्लास 12 में 11th और 12th दोनों का चैप्टर्स जो है वो मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अभी अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो पहले तो आप अपने मिस्टेक्स को निकाल लो कि क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल। या तो मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, मतलब उतना मतलब ध्यान नहीं दिया था, या फिर मैंने पढ़ा था लेकिन मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, या फिर टेस्ट नहीं दिया था, या फिर ठीक से मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं था, या फिर मैं पूरा साल रील स्क्रॉल करते लग गया। ठीक है, रह गया, जिसकी वजह से मतलब एक शीट पे लिखो, उस पर लिखो। ठीक है, मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि आप अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाओ तो आपका सोल्यूशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा 70%। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि नीकिन 2020 मतलब एक इन 2026 को आप कैसे इफेक्टिवली फॉलो कर सकते हैं ताकि आप अपने नीट 2026 में एक गवर्नमेंट से आप गारंटी कर सके। तो अगर आप मुझे नहीं जानते तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभम, ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और मैंने नीट 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक किया था। ठीक है, और आज मैं आपको ये सारे आपके क्वेरीज को सॉल्व करने वाला हूँ, साथ में कुछ टिप्स भी दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक जो ट्रेंड रहता है आपका बेस्ट टीचर कौन है। कोई कहते हैं एमआर सर बेस्ट है, कोई कहते हैं सलीम सर बेस्ट है। तो मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक काम करिए, आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, तभी आपको मतलब ये कॉपी पेन लेके बैठ के इसको मैं जो बोलूँगा आज इसको लिख के आपके दीवार के सामने चिपका देना। तो फिर आपको मतलब पूरा साल आपका सेम माइंडसेट रहेगा जो आप ये इस वीडियो को देखते टाइम आपका रह रहा है। ठीक है, वरना होता क्या है मतलब ऐसे वीडियो देखने के टाइम मतलब आपका डोपामिन हिट आ जाता है। तो मतलब आपको अचानक से लगने लगता है कि इस साल मैं फोड़ दूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप फिर से इंस्टा रील स्क्रॉल करते रख जाते हो। तो क्या एक काम कीजिए, आप एक पेपर लीजिए, इसको लिख के दीवार के सामने चिपका दीजिए, तभी आपके नज़र के सामने रहेगा। तो आपको मतलब आपका मतलब एक जो है वो मैसेज देता रहेगा कि आपको पढ़ना है, कि अगले साल सिलेक्शन लाना है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बेस्ट टीचर जो मतलब डिबेट स्टूडेंट करते रहते हैं तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कैसे? ठीक है, जैसे मान लो एक टीचर जो है टीचर ए, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, इसका मान लो 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, और उन्होंने 1.5 लाख मतलब 1 लाख स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवा दिया आज तक, मान लो। ठीक है, और एक टीचर बी है जिसका 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उन्होंने सिर्फ मान लो 500 स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया। ठीक है, इससे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ए टीचर बी टीचर से बेहतर है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर करते टाइम बी टीचर ज़्यादा अच्छे से समझा पा रहा है, आपका कंसेप्ट आपका बी टीचर आपको दिमाग में घुसा पा रहा है, तो आपके लिए बेस्ट होगा ये टीचर, ना कि ये 15 साल वाला टीचर। मान लो ये इससे आप क्लास कर रहे हो, आपको मतलब ये पढ़ा रहे हैं अच्छा, ठीक है, आप मेरी बात को समझो, ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके मतलब आपके हिसाब से ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर किसी का दिमाग से मतलब सेम तरीके से काम नहीं करता। ठीक है, आपका दिमाग जिस तरीके से काम करता है उसको बी टीचर जो है वो आपको ये दिमाग को पर मतलब वो आपके दिमाग के हिसाब से आपको पढ़ा पड़ा है। तो आपके लिए बेस्ट टीचर कौन है? टीचर बी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मतलब मल्टीपल टीचर एक इन बेस में मिल जाएंगे। आप इनका डेमो लेक्चर देखिए और सिलेक्शन कीजिए कि कौन सा टीचर बेस्ट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 महीने एक टीचर से करते हैं, 2 महीने दूसरे टीचर में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं, आप 1 हफ्ते का टाइम लो। ठीक है, ये मतलब हर एक टीचर का डेमो लेक्चर देखो और आप सिलेक्ट करो कि इसी टीचर से मुझे पढ़ना है पूरा साल, तभी जाके आपका मतलब जो है एक सॉलिड बेस बन पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होगा कि इधर से उधर, उधर से इधर, इस इंस्टीट्यूट से उस इंस्टीट्यूट पे घूमते रहते हैं पूरा साल और रिजल्ट जो है वो आपका 0 आ जाता है। तो सबसे पहले तो यह है आपका टीचर सिलेक्शन, यह आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आपको खुद को कौन अच्छे से समझा पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिक्स के बारे में, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे मतलब
तीनों सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि नीट 2025 में जिन्होंने 150 प्लस स्कोर किया, ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो सबके लिए सेम था, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि मतलब उस टीचर से सिर्फ वही टीचर स्टूडेंट्स पढ़े थे जिन्होंने 150 का स्कोर किया, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बस 50 स्कोर किया, ठीक है। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या था? टीचर तो सेम था, लेकिन डिफरेंस क्या बनाता है? जिसने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जिसने ज़्यादा टेस्ट दिया, जितने ज़्यादा बार आप एनसीईआरटी को रिविजन दिया, एनसीईआरटी के माइंड में मतलब एनसीईआरटी के माइंड मैप्स को पढ़ा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो उसको बनाता है आपका, मतलब ये इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मतलब पढ़ते पढ़ते मतलब भूल जाते हैं, ठीक है, अक्सर याद नहीं रहते, जैसे प्लेन किंगडम का एग्जांपल भूल गया, एमएल किंगडम का एग्जांपल भूल गया, तो इसके लिए आप एक ऐप यूज़ कर सकते हो, रिकॉल ओएल, ठीक है, नया ऐप है, ये यूज़ करता है फ्लैश कार्ड टाइप आपके मतलब हर एक एनसीईआरटी का लाइन को रटवा देता है, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो मैंने बना के देखा है, आई बटन पर जाके या फिर चैनल पर जाके आपको मिल जाएगा। तो इसके यूज़ करके आप मतलब आपको डेली आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स आपको दिखाएगा, उस फ्लैश कार्ड्स को आप एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपिटेशन की मदद से आप उनको यूज़ करके आपका जो है पूरा चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और ज़्यादा डिटेल्स जानना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ठीक है। अब देखो, फालतू सोर्स यूज़ करने से अच्छा है कुछ स्पेसिफिक सोर्स यूज़ करो, एकदम कॉम्पैक्ट सोर्स यूज़ करो, ठीक है। कट्टर ही नीट प्रैक्टिस शीट एक नया फीचर आया है यूकिन में, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसको मतलब नीट के लेवल का ही क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है इसको। नेक्स्ट डीपीपी और लेक्चर क्वेश्चन, ये आपको डेली मतलब लेक्चर के साथ करना है, ठीक है। इससे आपको मतलब कैसे भी करके आपको ये डेली कंप्लीट करना है। आपको जिस टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक को मतलब डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रिवाइज कर लेना है। मतलब आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ आपका मतलब फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और साथ साथ आपका चैप्टर भी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाता है, ठीक है। और आप जेईई मेंस और एडवांस क्वेश्चन तो आपको इस बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन का ट्रेंड बदल चुका है, ठीक है। जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब आपको अपना थिंकिंग पावर थोड़ा बदलना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स में इतने दिन होता गया था कि आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होता तो भी आप बहुत सारे सॉल्व करके आ जाते थे, लेकिन इस बार मतलब कुछ आपको मतलब आपको एक डिफरेंट क्रिटिकल थिंकिंग पावर आपको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता कैसा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, बैठे रहो उसको लेके, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन बैठे रहो, मतलब बैठे रहो, खुद से सोल्यूशन देखने की निकाल करो। मेरे टीचर ने एक बात बोला था कि कभी मतलब किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन डायरेक्ट यूट्यूब से डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखो, बुक से उस टॉपिक को निकालो, पढ़ो, ट्राई करो, ठीक है। फिर भी नहीं हो रहा तो टीचर के पास जाओ, टीचर समझा देंगे, ठीक है। ऑनलाइन से पढ़ते हो तो खुद अपने मतलब जो लेक्चर है उसको फिर से रिवाइज करो, ठीक है। फिर जाके मतलब हमारा मतलब जो ये सब जो मतलब रेडीमेड जो सोल्यूशंस ऑनलाइन में अवेलेबल है ना, इनकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, हमारा थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो जो घट जा रहा है, जिसकी मदद से मतलब स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम होता है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट हम नोट्स आपको बनाना पड़ेगा कि नहीं बनेगा। देखो, अगर आप फ्रेशर्स हैं या फ्रेशर हो या फिर आप ड्रॉप ले रहे हो लेकिन पिछले साल आपने नीट नहीं बनाया, पूरा साल रील देख देख के बिता दिया, तो आप नोट्स बनाओ, डिटेल्स लेक्चर करो। लेकिन अगर आपके पास नोट्स है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आपको उससे काम चला सकते हो। और बस एक इस साल का लेक्चर के पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेंगे, उसको ओपन करके देख लो कि मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपके कॉपी में मिसिंग है कि नहीं, ठीक है। उसको सिर्फ आपको ऐड कर दो और जो न्यूमेरिकल्स है उसको ऐड कर दो, ठीक है। बस इतना हो गया, आप एडिट करके पूरा नोट्स बना के आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर। देखो, पर्सनली मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें मैं टाइम को एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अभी एमबीबीएस में भी कुछ टीचर्स इतना स्लो पढ़ाते हैं कि मैं मतलब 2x में ही मुझे स्लो लगता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ब्रेन मतलब स्लो काम करता है तो आप लाइव मतलब आप अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आप लाइव करो, आपके लिए लाइव लेक्चर मतलब बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप मतलब कर सकते हो, आपका मतलब टाइम भी बचेगा और आप क्या कर सकते हो, आप अनइम्पोर्टेंट पार्ट्स को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा मान लो एक से एक पार्ट्स पढ़ा रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उसको देख के आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हो आसानी से। आप अपने हिसाब से उसको स्पीड को बढ़ा के उसको देख सकते हो, ताकि आपका टाइम भी बहुत सेव रहेगा, ठीक है, सेव होगा। नेक्स्ट आपका ये वन शॉट यूज़ करो कि नहीं करो, ठीक है। देखो, अभी तो आपके पास टाइम है, ठीक है। अभी हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी तक, ठीक है। तो आप मतलब अभी जितना हो सके डिटेल लेक्चर करो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ चैप्टर होता है जैसे लिविंग वर्ल्ड, उसमें डिटेल लेक्चर करने की उतना ज़रूरत नहीं है, उसको आप वन शॉट से कर सकते हो। या फिर अगर आपका एक चैप्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको आपको लेक्चर करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखिए जैसे मान लो फिजिक्स का चैप्टर, जैसे मान लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये आपको बहुत अच्छे से आता है,
फिर उसका लेक्चर करने का आपका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आपका भी थोड़ा लेक्चर का पीडीएफ ओपन करके देख लो, सारी चीज़ें आपको आता है कि नहीं आता। अगर कोई चीज़ डाउट होता है तो उस पार्ट को सिर्फ जाके मतलब 5-10 मिनट का सेगमेंट आप देख लेना, ठीक है। या फिर कोई अनइम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे मैंने बताया लिविंग वर्ल्ड, ऐसे उसको आप मतलब वन शॉट से आप आसानी से काम चला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है शॉर्ट नोट्स और पीडीएफ। देखो ये आप तो मेनली मतलब स्टूडेंट्स खुद बनाते हैं, ठीक है। पढ़ के मतलब समझ के खुद अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। या फिर अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मतलब अवेलेबल है, मैं देता रहता हूँ अक्सर। आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया, आप जाके ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट सीरीज के बाद हम एक नए वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिटेल कंपैरिजन हम करने वाले हैं हर एक इंस्टीट्यूट का, कि कौन सी इंस्टीट्यूट किस लेवल का क्वेश्चन बनता है, नीट से रिलेटेड कितना कंपेरिजन है, तो उसको हम कंपेयर करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, टाइम वेस्ट मत करो। ऑल द बेस्ट।